हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल एसके फर्स्ट स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे वाटर रिले सिस्टम के विषय में। जब कभी आग लगी जगह पर आवश्यकता के अनुसार पानी ना मिले तो उसकी पूर्ति के लिए दूरी से पानी लाने के लिए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर एक के बाद दूसरा पंप लगाकर उनकी सहायता से प्रेशर के साथ पानी को आग तक पहुंचाना पड़ता है, जिससे पानी की पूर्ति सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रक्रिया को वाटर रिले कहते हैं, जो सामने पिक्चर में दिखाया गया है। वाटर रिले ये 4 प्रकार के होते हैं: ओपन सर्किट रिले, क्लोज सर्किट रिले, कलेक्टर पंपिंग और डैम लॉरेज या वाटर कैरियर टाइप के। सबसे पहले हम ओपन सर्किट रिले, इसके अंदर क्या होता है, वाटर सोर्स से पंप को पानी दिया जाता है। फिर वो पंप ओपन में किसी पोर्टेबल डैम, छोटे गड्ढा पोर्टेबल बना देते हैं, उसमें उस पानी को छोड़ देगा, खुले में छोड़ देगा। उसके बाद उसको फिर दूसरे पंप उससे प्राइमिंग करता है। प्राइमिंग करने के बाद वो उस पानी को खुले टैंक में छोड़ देगा, किसी गड्ढे में छोड़ देगा, जिसे पोर्टेबल डैम कहते हैं। उसके बाद अगला पंप उसे प्राइमिंग करता है। प्राइमिंग करने के बाद उसे सीनो फायर पर भेजता है। जो पहला पंप लगता है उसे बेस पंप कहते हैं। जो बीच में सेंटर में लगता है उसे इंटरमीडिएट पंप कहते हैं। और जो डिलीवरी करता है लास्ट में सीनो फायर के पास रहता है उसे डिलीवरी पंप कहते हैं। इस रिले में कुछ कमियां होती हैं। इस सिस्टम में समय अधिक लगता है, क्योंकि प्रत्येक पंप में सेक्शन कनेक्शन करने व प्राइमिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसके कार्य करने में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा सामान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डैम व सेक्शन होज वगैरह ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं। कोई पंप जो ठीक है और उसका प्राइमिंग सिस्टम खराब है तो ओपन सर्किट रिले में उसको प्रयोग नहीं कर सकते। पोर्टेबल डैम ये कुछ समय बाद कटने फटने के कारण काम में लाने योग्य नहीं रहते, क्योंकि पानी इनमें से रिसने लग जाता है। इसको बोलते हैं पोर्टेबल डैम। ये देखना, ओपन सर्किट रिले के अंदर पोर्टेबल डैम इस टाइप का होता है। इसके अंदर पानी डालता है, एक पंप इसमें, एक टीएफएफ इसमें पानी डालता है, दूसरा इसको प्राइमिंग करके आगे दूसरे गड्ढे में पानी डालता है। इस प्रकार ये ओपन सर्किट रिले होता है। यानी गाड़ी से गाड़ी में पानी नहीं जाएगा, गाड़ी से पहले किसी पोर्टेबल डैम में जाएगा, उस डैम में से गाड़ी प्राइमिंग करेगी और उसको आगे दूसरे गड्ढे में पहुंचाएगी। इस प्रकार ओपन सर्किट रिले होता है। आगे आता है क्लोज सर्किट वाटर रिले। इसके अंदर क्या होता है, इस सिस्टम में पहले पंप को वाटर सप्लाई पर लगाते हैं, जैसे ये वाटर सप्लाई पर यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद प्राइमिंग द्वारा पानी लेकर सीधा अगले पंप में क्या करते हैं, वहाँ कलेक्टिंग हेड लगाते हैं, उसकी सहायता से उसमें पानी दिया जाता है। उसके बाद उससे अगले पंप को भी इसी तरीके से पानी दे दिया जाता है। यानी ये पहले इसमें दिया जाएगा कलेक्टिंग के साथ, उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग हेड लगाया जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें दिया जाएगा। यानी इसमें कोई ओपन में पानी नहीं दिया जाता, गाड़ी टू गाड़ी पानी दिया जाता है। इसमें बेस पंप को छोड़कर अगले किसी पंप को प्राइमिंग नहीं करना पड़ता। यानी सिर्फ एक पंप, ये वाला बेस पंप प्राइमिंग करेगा, उसके बाद अगले किसी पंप को प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी पंप यानी डिलीवरी पंप, ये वाला जो है डिलीवरी पंप, इसके द्वारा आग पर पानी डाला जाता है। इसी तरीके को क्लोज सर्किट रिले कहा जाता है। इस सिस्टम में पोर्टेबल वाटर डैम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लोज सर्किट वाटर रिले के फायदे, इसके क्या क्या फायदे हैं। इस सिस्टम के अंदर कम समय लगता है, कम उपकरण की आवश्यकता होती है और कम आदमियों की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही बेस पंप को प्राइम करने की आवश्यकता होती है, अतः इंटरमीडिएट में खराब प्राइमिंग सिस्टम वाला पंप भी प्रयोग में लाया जा सकता है। केवल होज फटने के अलावा कोई यांत्रिक खराबी आने पर भी रिले लगातार जारी रखा जा सकता है। इसके अंदर कमी, इसमें क्या कमी है, इस तरीके में केवल एक ही कमी है कि पानी को अपने पंप के पास जमा नहीं रखा जा सकता। क्लोज सर्किट रिले, ये देखना, ये क्लोज सर्किट रिले एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी में, ऐसे क्लोज सर्किट होता है। आगे आता है कलेक्टर पंपिंग रिले। अगर किसी एक जगह से पानी आवश्यकता अनुसार ना मिले या ना मिल सके, तब उस समय वीक सोर्स कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हम हाइडेंट को लेके चलते हैं। वीक सोर्स हाइडेंट द्वारा पानी लेकर बेस पंप या इंटरमीडिएट पंप को दिया जाता है और इसे बेस पंप के इनलेट पर कलेक्टिंग हेड का प्रयोग करते हुए दिया जाता है। इसके बाद जैसा ठीक समझा जाए वह ओपन या क्लोज रिले किसी भी तरीके से कर सकते हैं और पानी को निश्चित तरीके से सीनो फायर पर पहुंचाया जा सकता है। ये कलेक्टर पंपिंग रिले, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आइडेंट लगा हुआ है, यहाँ आइडेंट लगा हुआ है, उसके द्वारा
इन पंपों में पानी दिया जा रहा है। आगे आता है डैम लोरी या वाटर कैरियर। इस तरीके में पानी को पानी स्रोत से अग्निस्थल तक वाटर डैम लोरियां, वाटर टेंडर या वाटर कैरियर द्वारा पहुंचाया जाता है, जिनकी सामान्य क्षमता 1800 लीटर से 4500 लीटर तक होती है। इसमें एक वाटर कैरियर होता है, उसमें पानी की क्षमता 9000 लीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। इसमें पंप एवं पोर्टेबल डैम भी रखे जाते हैं। इस प्रकार से पानी लगातार पहुंचाया जा सकता है। इसके फायदे क्या हैं? आवश्यक वाहनों की संख्या कम होगी, कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता कम होगी, इस विधि में ऑपरेटिंग खर्च कम लगेगा, इस विधि में समय कम लगेगा। रिले सिस्टम के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रबंध क्या करने चाहिए? पंप से पंप के बीच फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो, ऐसे हमें उपाय करने चाहिए। रबड़ होज का प्रयोग करना चाहिए जिससे फ्रिक्शन लॉस कम हो। बड़े से बड़े डायमीटर के होज प्रयोग में लाए जाने चाहिए। पंप से पंप के बीच 2 या 2 से ज़्यादा लाइन प्रयोग में लानी चाहिए। बेस पंप अधिक क्षमता वाला लगाना चाहिए। रिले सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले पंप जो पंप प्रयोग में लिए जाते हैं, सबसे पहले जो वाटर सोर्स पर लगता है उसे क्या कहते हैं? बेस पंप। उसके बाद जो सेंटर में लगता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट पंप। लास्ट में लगता है डिलीवरी पंप। ध्यान देने वाली बातें, जिस समय केवल बेस पंप प्राइमिंग कर रहा है तो उस पंप के कंपाउंड गेज की रीडिंग वैक्यूम की तरफ होनी चाहिए और सभी बीच वाले पंपों के कंपाउंड गेज की सुई 0 पर होनी चाहिए। ये क्लोज सर्किट रिले के दौरान हमें ध्यान रखना है। अगर इंटरमीडिएट पंप के कंपाउंड गेज की सुई वैक्यूम की तरफ रीडिंग देती है या गहराई बताती है, समझना चाहिए कि पंप की रफ्तार तेज है और आने वाले पानी की मात्रा कम है। अतः ऑपरेटर को पंप की स्पीड बढ़ाकर कंपाउंड गेज की सुई 0 पर कर देनी चाहिए। अगर प्रेशर गेज के अंदर सभी पंपों का अचानक प्रेशर घट जाता है तो ऑपरेटर को समझना चाहिए कि अगला पंप और उसके बीच की लाइन कहीं से फट गई है, इस कमी को दूर करना चाहिए। अगर प्रेशर गेज के अंदर रीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो ऑपरेटर को समझना चाहिए कि उसके पंप से आगे वाली लाइन के अंदर किसी प्रकार की रुकावट आ गई है तो उस रुकावट को दूर किया जाए। यदि 2250 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज वाले पंप जिसका सामान्य प्रेशर 7 बार हो तो पंपों के बीच की दूरी इस प्रकार होगी। 2 लाइन 70 mm नॉन परकोलेटिंग होज इस्तेमाल करना है तो उसमें कितनी दूरी होनी चाहिए? 225 मीटर। दोस्तों, आज हमने वाटर रिले सिस्टम के विषय में जाना। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।